गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो ये हमारा इमेज का ये लेक्चर नंबर 14 की 15 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3D का 14 या 15 लेक्चर है। देखो अगर आप 14 लेक्चर से देखोगे तो समझ क्या आएगा आपको। तो हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आप पता है क्या करो, आप लेक्चर नंबर 1 से अगर आपको ये देखना होगा ना तो लेक्चर नंबर 1 से देखना। इस चैनल के ऊपर जाओ, ये नाम लिखो, इसमें आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है होम, वीडियो, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में गए तो आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर और 3D, ये 3D की पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें देखो ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं। एक सेकेंड दोबारा देखना, ये 3D की पूरी प्लेलिस्ट है। यहां देखो ये लेक्चर नंबर 1 है, ये सारे लेक्चर्स हैं। ये लगभग कितने लेक्चर्स हैं, ये लगभग 14 लेक्चर्स हैं। तो जो हम आज करने जा रहे हैं वो 15 लेक्चर है। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से सारे लेक्चर देख लो। अच्छा, अब ये हमने आपको कल इमेज ऑफ ए प्लेन पढ़ाया था, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो इमेज ऑफ ए प्लेन में आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला याद रखना है और इमेज का ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये कल हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, तो हम आगे क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोगों को। तो देखो जरा आपको 2023 में पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अगर आप ये सारे लेक्चर एक बार देखोगे ना तो जब ये, और मेरे को लगता है ये 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। 4-5 लेक्चर और लगा लो, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ना फिर हम आपको ना जेईई एडवांस के 2024 से लेकर 2012 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे करवा देंगे। प्लस क्या करवाएंगे, 24 के मेंस के क्वेश्चन वो भी करवा देंगे। देखो अगर आप ये सारे लेक्चर एक बार देखोगे ना, आप एक चीज नोट करना कि आप एडवांस के पीवाईक्यू भी खुद सॉल्व करोगे और 24 के भी पीवाईक्यू खुद सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपने ये पढ़े होंगे, अगर आपने पढ़े ही नहीं होंगे फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस बी क्यू। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट है और आपने क्या करना है, एक इस प्लेन के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ये दिया हुआ है P 3 - 2 - 9। पॉइंट से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि इसका ये जो फुट है ना, ये क्या है, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। और हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन होता है 0 0 0 और क्यू क्या है, क्यू ये पॉइंट है। तो आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ओ क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला अल्फा -0 का स्क्वायर, बीटा -0 का स्क्वायर, गामा -0 का स्क्वायर, यही करोगे। लेकिन उससे पहले आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये जो अल्फा बीटा गामा क्या है, ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्या देके रखा हुआ है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला आपको ये बता के रखा हुआ है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन दिक्कत पता क्या, दिक्कत ये है कि इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास नहीं है। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, इससे और इससे। तो आपको पहले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने आपको प्लेन का पढ़ाया हुआ है कि 3 पॉइंट इक्वेशन क्या होती है। तो पहले तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट वाली इक्वेशन देखो हम यहां लिख देते हैं। 3 पॉइंट वाली इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट वाली इक्वेशन है। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, y3 - y1, z3 - z1 इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट वाली इक्वेशन है। ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। सिर्फ आपको यहां पे वैल्यूज डालनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो चलो शुरू हो जाओ। x - x1 x1 - 1 +1 हो जाएगा, y - y1 y1 - 2 +2, z - z1 z1 हो जाएगा +3। अब आ जाओ x2 - x1, 9 माइनस करना है, 9 माइनस करोगे +10,
3 माइनस करना है 5 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 7, फिर x3 माइनस x1 9 प्लस 1 10 माइनस टू इनको माइनस करोगे तो 0, और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। देखो जरा इसको एक बार यहां तक। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालो, करो जरा इसको सॉल्व करके देखो इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, करना जरा इसको सॉल्व। तो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, ये बनेगा 20 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस ये 20 हो गया। ठीक है, अब ये और ये 40 माइनस 70 माइनस 30, तो प्लस 30 हो जाएगा। 30 इंटू वाई प्लस 2, और फिर ये 0 माइनस 50 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहां तक हो गया। अब इसको देखो, इन सब में 10 कॉमन है, ये जो 10 है ना कॉमन निकाल के 0 की तरफ फेंक दो। ठीक है, तो यहां बचेगा 2x प्लस 2, यहां बचेगा 3y प्लस 6 माइनस 5z माइनस 15, ये बन गया। करो जरा सॉल्व इसको, क्या बनेगा ये सॉल्व करके। इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 5z, और 15 में से 8 के 7। चलो जी, ये प्लेन की इक्वेशन निकल गई, इस प्लेन की 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 7। अब लगा दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x माइनस x1। देखो हम आपको बता देते हैं, देखो ये है आपका x1 y1 z1, ठीक है, ये है आपका x y z, और एबीसी देखो क्या है, ये एबीसी 2, ये ABC 2 3 और -5। ठीक है, तो क्या लिखा फॉर्मूला देखो, x माइनस x1 अपॉन ए, x क्या है अल्फा माइनस x1 ये रहा 3 अपॉन ए आपके सामने लिखा हुआ है 2। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, y माइनस y1 अपॉन बी, y क्या है, y बीटा, y1 कितना है -2 प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन बी है 3। फिर इक्वल टू में देखो क्या लिखा हुआ है, z माइनस z1 अपॉन सी, z देखो कितना है, गामा माइनस करना प्लस, गामा प्लस 9 अपॉन सी ये देखे रखा हुआ है, ये सी है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सिंपल सा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसमें डाल दो, बस ये करना है। ठीक है, वही बनेगा 2 इंटू 3 फिर 3 इंटू वाई की जगह -2, यहां पे z की जगह -9, -5 इंटू -9 -7, और अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना अल्फा -3 अपॉन 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 9 3 -5। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा ये, देखो ये और ये तो कैंसल, ये बना -35 9 5 42 ये प्लस 42 में से 7 गए, 42 में से नहीं 45 में से 7 गए 38 है ना, 38, और ये कितना बना 25 और 4 29, ये भी 38 हो गया। तो ये सॉल्व करने का 1 हो गया, और यहाँ -1 है, तो ये सॉल्व करने का -1 आएगा, कितना आएगा -1। चलो कंपेयर कर लो अब इसको इससे, अल्फा -3 अपॉन 2 इक्वल टू -1, बीटा प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू -1, गामा प्लस 9 -5 इक्वल टू -1। यहां से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये, इसको इधर ले जाओ, -2 प्लस 3 1
इसको इधर 3 माइनस 2 1 और ये बनेगा -5, ये 5 माइनस 9 4। देखो यहां तक 1 1 माइनस 4 है ना, 1 1, ये 3 माइनस 2। एक सेकेंड रुकना, इसमें गड़बड़ लगी कुछ, हमने ठीक लिखा था बीटा प्लस 2 अपॉन 3, तो ये बना बीटा प्लस 3, ये बना बीटा प्लस 2 अपॉन में 3 था, ये प्लस 3 था, ये बना -5। चलो अब हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा क्यू पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट आ गया हमारा 1 -5 -4 और ओरिजिन के बीच में ओरिजिन ये हो गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ओ क्यू, ये बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये बना 1 25 और 16, तो ये बन गया 42। जाने तू मेरे इरादे, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कल के क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है कल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको कल ना, चलो एक बार ये फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये कल किया था हमने। लेट अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर इमेज निकालनी है और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा के यहाँ पे इमेज का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। लगाओ जरा फॉर्मूला, क्या एक बार लिख देते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, फिर -2ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 z1, ये है आपका x y z और ABC क्या देखो, A2 B1 और C -3, बस इसमें वैल्यू डाल दो तो इमेज निकल जाएगी। ये कल सब कुछ पढ़ाया भाई ये। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है, x माइनस x1, x1 अल्फा, x1 2 और a तो आपके सामने है 2, फिर y माइनस y1, y1 बीटा, y1 3 और b आपके सामने 1, फिर z माइनस z1, z हो गया गामा, z1 हो गया -5 और अपॉन में c हो गया -3, फिर ये लिखो -2 ax1, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो 2 इंटू x1 2, सीधा नहीं तो ये वाला पॉइंट इसमें भी डाल दो जैसे ठीक लगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2, फिर by1, b कितना 1 इंटू y1, 1 इंटू 3, c इंटू z1, c कितना है -3 इंटू z1 5 हो गया और प्लस d यही लिखना है आपको, ये 6 यहां ले आना, ठीक है। ये 6 इधर ले आओ, इधर आएगा तो d -6 हो जाएगा, d हो गया -6 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वो सामने लिखा हुआ है 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। करो जरा सॉल्व इसको, अल्फा -2 अपॉन 2, बीटा -3 अपॉन 1, गामा -5 अपॉन -3, इसको सॉल्व करना। ये कितना बनेगा 7 है ना, 7 हो गया, 7 में से 21 के -14 है ना, -14 और ये भी हो जाएगा 14, तो 2 हो गया। अब कंपेयर करो इसको इसके साथ, क्या बनेगा, अल्फा -2 अपॉन 2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा इक्वल टू 6, इसको कंपेयर करो, बीटा -3 अपॉन 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा इक्वल टू 2 + 3 5, फिर इसको कंपेयर करो, 6 -6 + 5 -1। देखो यहां तक हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
तो ये कितना हो जाएगा 10 आंसर। देखो जरा इसको एक बार, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। जाने तू ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ये वही वैसे ही क्वेश्चन हो गया, आपके पास इमेज आपको क्या क्या आ रहा है कि इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर इमेज निकालो, ठीक है। वो जो इमेज आएगी वो ये पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा ने सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि यहां पे प्लेन जो है, देखो ऐसा कुछ है कि ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और हमें इस प्लेन की इक्वेशन पहले निकालनी पड़ेगी 3 पॉइंट वाली। वो निकालने के बाद ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास ये पॉइंट है P 1 2 6, आप यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है, इमेज। ये मान लो M पॉइंट है, आपको इमेज निकालनी है। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ये पॉइंट, ये P डैश मान लो, नहीं ये P ने Q दिया हुआ है, और ये जो Q है, ये जो Q पॉइंट है ये देके रखा हुआ है अल्फा बीटा गामा। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। यहां पे इमेज ऑफ द पॉइंट पूछा, लेकिन आपको सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 3 पॉइंट वाली इक्वेशन जैसे हमने यहां नहीं की थी, ये देखो जैसे यहां की थी, 3 पॉइंट वाली इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से पास करेगा, क्या बनेगी, देखो x माइनस x1, x1 हो गया 1, फिर y माइनस y1, y1 हो गया 2, z माइनस z1, z1 हो गया 0, ठीक है। फिर x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 0, y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0। फिर आ जाओ x3 माइनस x1, 0 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 1 माइनस 0, ठीक है। ये आपको समझ गए ना, हमने ये पहले भी निकाल के आपको दे दिया, इसलिए यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। चलो करो जरा सॉल्व इसको, क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 1, ये बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1, फिर अगला 0 प्लस 1 और यहां माइनस भी है, तो 1 इंटू वाई माइनस 2, और आखिरी बनेगा प्लस 2z, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी बनेगा, ये बनेगा ना माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2z। इन सबको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3। चलो बस हमें ये ही प्लेन चाहिए था, अब बस उसके बाद फॉर्मूला ही लगाना है, बाकी तो काम तो सेम ही है ना। क्या बन गया x, ठीक है, क्या बन गया x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3, ठीक है। क्या बना x माइनस 2y, x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y माइनस z माइनस 3। लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया x माइनस, एक बार फॉर्मूला फिर लिख देते हैं जल्दी से। ये फॉर्मूला है इमेज का, ठीक है। ये फॉर्मूला CZ1 प्लस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो जी लगाओ फॉर्मूला। सबसे पहले देखोगे एक्स वाई जेड, देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये x1, ये y1, ये z1। ए बी सी देखो क्या है, a1 b1 और c माइनस 2 और d है माइनस 3। बस इसमें सब कुछ तो लिख दिया, बस वैल्यू डालनी है। x माइनस x1 अल्फा माइनस 1 अपॉन ए ये रहा 1, फिर बीटा माइनस 2
अपॉन बी, B1 गामा -6 अपॉन -2, फिर -2 AX1, ए देखो कितना 1 इंटू 1 प्लस BY1 1 इंटू 2 2 प्लस CZ1 6 इंटू -2 -12 और माइनस D -3 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा बीटा -2 अपॉन 1 गामा -6 अपॉन -2। करना जरा सॉल्व इसको, कितना बनेगा ये 15 में से 3 गए 12 -12, ये बनेगा 6, ये बन गया 4। चलो इसको कंपेयर करो, अल्फा -1 अपॉन 4 अल्फा इक्वल टू 5, इसको कंपेयर करो, बीटा -2 अपॉन 1 इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू 6, इसको कर लो अब, गामा -6 अपॉन -2 इक्वल टू 4, तो गामा इक्वल टू -8 + 6 -2। देखो यहां तक ठीक है। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 36 65। 65 हमारा आंसर है। देखो इसको यहां तक देखो अगला क्वेश्चन है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। इस बार देखो क्या बोला है, लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन पे इमेज जो निकालोगे वो P है। ठीक है, इस पॉइंट से इस प्लेन पे जो इमेज निकालोगे वो P है। और फिर उसके बाद P निकाल दिया, उसके बाद बोला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम P इज 13। PQ का डिस्टेंस देके रखा हुआ है और बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब कर दें जल्दी जल्दी। ठीक है, हम डायरेक्ट ये करेंगे, अब सीधा इधर आ रहे हैं, सीधा ये लिखने जा रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो x - x1, आप पॉइंट P को XYZ मान लो। ठीक है, पॉइंट XYZ मान लो P को, इमेज वाले पॉइंट को, तो बनेगा x - x1, x1 5/3 अपॉन a कितना है ये 1, फिर y - y1, y1 5/3 और फिर b है -2, z - z1, z1 8/3 और c है 1, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या होता है ax1। देखो यही पॉइंट इसमें डाल दो, बस सीधा, सिंपल सी बात है। आप वैसे भी कर सकते हो, ये वाला इसमें डाल दो, 2 भी आएगा, और फिर ये वाला पॉइंट इसमें डाल दो 8/3 -2 और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो करो जरा सॉल्व इसको। ये बनेगा x - 5/3 y - 5/3 -2 z - 8/3। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा? ये बना 10, ये बना 13, है ना, 13 में से 3 गए, है ना, ये बनेगा, एक सेकंड रुको, ये बना 13 में से 10 गए 3/3 हो गया, 1 - 2 और अपॉन बचेगा 6, तो ये बन जाएगा 1/3, है ना, चेक करो 1/3। चलो कंपेयर करो, अब इसको कंपेयर करो, x - 5/3 इक्वल टू 1/3, x कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ 6/3 2। ठीक है, अब क्या करो, इसको कंपेयर करो, x - 5/3 अपॉन -2 1/3, ये इस तरफ ले जाओ, -2/3 + 5/3 -2/3 + 5/3 -2/1,
है ना। अब इसके बाद क्या करो, इसको कंपेयर करो, z माइनस 8/3 प्लस 1/3, ये बन जाएगा z3। चलो जी, हमें p पॉइंट मिल गया। तो p पॉइंट क्या आ गया, p पॉइंट हो गया 213, p पॉइंट क्या आ गया 213। अब हमें pq का डिस्टेंस देखे रहे, अगले पेज में चलते हैं। pq का डिस्टेंस दिया हुआ है 13 और हमें निकालना है अल्फा। ठीक है, pq का स्क्वायर कर लो, रूट लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और p दिया हुआ है 1 2 3 है ना, p 1 2 3 था, नहीं 2 1 3। ठीक है, यहां पे क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 169। देखो इमेज वाले क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए हैं पेपर में, हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना। करना सॉल्व इसको, ये बनेगा 4 16, ये बनेगा 9, ये बनेगा अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 169, ये बन जाएगा अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12, अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 12 और अल्फा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12। तो अल्फा हो गया 15 और अल्फा हो जाएगा -9। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो आपका जो आंसर आना था वो 15, आपको 15 आंसर लिख के आना था। ठीक है, कितना लिख के आना था 15। देखो जरा इसको यहां तक, चलो जी अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो फिर से इमेज वाला क्वेश्चन, पर कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही आया। अगला क्वेश्चन है लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस प्लेन पे इमेज निकालो, वो क्यों दी हुई है। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर दिस देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो। देखो हम P हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, Q हम फाइंड करेंगे इमेज वाला पॉइंट, और R हमारे पास दिया हुआ है 6 10 और 7। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर करना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पे वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लो, वेक्टर में पढ़ा है ना आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, बस वो लगा लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2, किसी एक को फिक्स कर लो, किसी एक को फिक्स कर लो, पी क्यू और पी आर, पी क्यू वैक्टर या पी आर वैक्टर। तो बस आपको आर पॉइंट क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लगा रहे इमेज वाला फॉर्मूला, इमेज वाला फॉर्मूला लगाओ। पहले तो क्यू निकालना पड़ेगा ना, और क्यू इमेज वाला पॉइंट है, तो x माइनस 1 अपॉन ए, देखो a है 2, y माइनस 2 अपॉन में b है -1 और c भी 1 है, -1 z माइनस 3 अपॉन 1 -2ax1। क्या करो, सीधा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट उठा के इसमें डालो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2, यहां पे 3, और इस 9 को यहां ले आओ, ये -9 हो गया। ठीक है, और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। करो जरा इसको सॉल्व, क्या बनेगा, ये और ये तो गया, तो अल्फा x माइनस 1 अपॉन 2, देखो -6 12, 12/6 2 हो गया, तो x हो जाएगा 5। ठीक है, अब निकालो y, y माइनस 2 अपॉन -1 इक्वल टू कितना लिखा था 2, तो ये बनेगा 0। अब इसको
z माइनस 3/1 इक्वल टू 2, z इक्वल टू 5। देखो इसको यहां तक, तो हमारा जो इमेज वाला पॉइंट आ गया वो आ गया 505, ये आ गया पॉइंट 505। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू निकालो। पी क्यू वैक्टर कैसे निकालते हैं, पी क्यू वैक्टर क्यू को पी से माइनस कर दो, 5 - 1 4 आई कैप लिख दो, 0 - 2 -2j, 5 - 3 2k। अब चाहिए हमें पी आर, पी आर निकालो। क्यू को, आर को पी से माइनस कर दो, 6 - 1 5i, 10 - 2 8j, और 7 - 3 4k। देखो जरा इसको यहां तक। अब यहां पे क्या करो, पी क्यू क्रॉस पी आर निकाल लो, पी क्यू क्रॉस पी आर कर लो। ठीक है, इस ट्राइंगल को हटा दे यहां से, ट्राइंगल की जरूरत तो नहीं है ना हमें, अब ट्राइंगल हटा देते हैं। अब हम निकाल रहे हैं पी क्यू क्रॉस पी आर। ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये आता है ना सबको, आई जे के। पी क्यू के कोफिशिएंट्स लिखो, 4 - 2 2, 4 - 2 2, और फिर पी आर के 5 8 4। करो जरा इसको एक्सपैंड, क्या बनेगा, -8 - 16 -8 - 16 -24 -24i, 16 प्लस 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए 6, तो -6 जे क्या, और फिर अगला 32 में 32 प्लस 10 42। ठीक है, अब हमें हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर, यही होता ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, -12i -3j, और 1/2 से मल्टीप्लाई किया 21k। ठीक है, तो ये बनेगा -12 का स्क्वायर 144, 9 21 का स्क्वायर 441, ये बनेगा 594। हमें इसका स्क्वायर करना है, सो स्क्वायर कर लो एरिया का स्क्वायर, तो बन जाएगा 594, और 594 ही हमारा आंसर। आपको 594 लिख के आना था। देखो जरा इसको यहां तक, अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में देखो फिर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वाला क्वेश्चन आ गया। क्या देके रखा हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन O टू अ प्लेन P which meets the coordinate axis at the point ABC is 2a4। समझ आया क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन यहां पे ये है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देखो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ओरिजिन है, और आपके पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, और ये कैसा प्लेन है, ये कल पढ़ाया था हमने आपको, ये वो प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है एबीसी में। अगर आपको याद हो, कल पढ़ाया था ना आपको, कोऑर्डिनेट एक्सिस में मीट कर रहा है, मतलब ये वाला प्लेन ऐसा। कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो ये था ए, ये बी, ये सी, ये था A0 0, ये था 0 B0, और ये था 0 0 C। तो ये वाला जो प्लेन था वो क्या था, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला प्लेन था। तो ये वाला जो प्लेन है वो ये है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो ये देके रखा है 2a4। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या देके रखा हुआ है, वो ये देके रखा हुआ है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है 2a4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो
हमें ना वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन देके रखा हुआ है। क्या देके रखा है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वो क्या है? 1/44 देके रखा है। ठीक है, हमने आपको कल वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला होता है 1/6 ABC इक्वल टू 144। ये फॉर्मूला होता है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन P। मतलब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन P है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस प्लेन पे लाई नहीं करेगा। तो बेसिकली आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये पॉइंट ABC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ये पॉइंट ABC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहां पे ABC निकालना है, तभी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले हम ना इस प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं और हम इस इक्वेशन जो निकालेंगे ना उसको इस फॉर्म में शो करेंगे। समझे कि नहीं समझे? हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, उसको इस फॉर्म में लाएंगे, वहां से हमें ABC मिलेगा। तो देखो क्या करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। रुको जरा, हमारे पास क्या क्या देके रखा। ठीक है, यहां पे अगर हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यूज करते हैं फॉर्मूला, कोई फायदा होगा उससे? अगर हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज किया 2 - 0/1/, एक सेकंड रुको, क्या आपका फायदा हो जाए, सोच देखने दो। यहां पे ए पहले का देके रखा हुआ है ना, ए की जगह आप कुछ और ले लो, ये अल्फा मान लो। ठीक है, यहां पे अल्फा मान लो, ये बनेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फिर y - a - 0/1/b, या इसको बीटा गामा कर लो, बीटा और गामा कर लो। ठीक है, बीटा, और अब यहां पे हमें अल्फा बीटा गामा निकाल। ठीक है, 1/बीटा, और ये बनेगा 4 - 0/1/गामा इक्वल टू माइनस, वो पॉइंट इसमें डालो, 0 0 0 0 -1, और अपॉन में 1/α², 1/β², 1/γ², है ना। इससे फायदा कुछ होगा? मुश्किल हो जाएगा ना, इसको आगे कैसे करेंगे? है ना, इससे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे क्या करेंगे अगर हम इस फॉर्मूले से भी चले, तो हम पता है क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इससे आसान तरीका भी है। आप क्या करो, अब ऐसा करो, देखो आप ना इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, बस ज्यादा मत सोचो। इस प्लेन की इक्वेशन देखो, इस प्लेन के ऊपर एक ही पॉइंट है ना, इस प्लेन की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट वाली निकालते हैं, और जो इक्वेशन निकालेंगे ना उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 पॉइंट वाली इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ये 1 पॉइंट वाली इक्वेशन है, और ये पॉइंट क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x1 y1 z1। और अगर आप ध्यान से देखो, ये किसका काम कर रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर का भी तो काम कर रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर का भी काम करेगा। तो आप यहां पे क्या करो, नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगी, इसको इससे माइनस कर लो, 2 - 0 2, a - 0 a, और 4 - 0 4। तो ये आपका ABC हो गया। ठीक है, तो ये आपका ABC, ये x1 y1 z1। तो क्या फॉर्मूला a क्या है 2, x - x1, x1 भी 2, फिर b है a, y - y1, y1 भी a है, फिर z - z1, c पहले, c कितना है 4, और z - 4, ये बन गया, है ना। यहां तक बन गया, देखो इसको यहां तक, इसको जरा सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 2x - 4 प्लस ay - a², c नहीं है, सॉरी ये c थोड़ा था, ये 4 था, 4z - 4, 4z - 16 इक्वल टू 0। इसको लिखो 2x + ay, 2x + ay + 4z, और इनको इस तरफ ले आओ, ये बन जाएगा 16
एक सेकेंड, ये कितना बना, -20, 20 इस तरफ आएगा ना, 20 प्लस ए स्क्वायर, है ना, ऐसा बन जाएगा। देखो इसको यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है जिससे में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देके रखी है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली देखो करना क्या है, अब सुनो ध्यान से, आपको ना ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस प्लेन में ना बस आपको ए ही, इसमें जो पैरामीटर है जो आपको अननोन है वो ए ही है, तो बस आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ए की वैल्यू निकाल लेते हो तो बाकी काम तो खत्म हो जाएगा, है ना, सिर्फ आपको ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको यूज करके, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है। अगर आप 6 को यहां ले जाओ, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 144 इंटू 6 है, और यहां से आपको ए की वैल्यू निकलेगी। अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करते हो तो अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू हम यहां डाल देंगे। अब देखो इस इक्वेशन में इक्वल टू में 1 है, तो यहां भी 1 चाहिए, इसको इनके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 2/20 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, इसको इसके नीचे a/20 प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, इसको इसके नीचे 20 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है ना, तो आपको इसको उल्टा करके लिखना होगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये अल्फा हो गया, देखो ध्यान से, अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे तो यही आएगा, 2 पर आ जाएगा, तो ध्यान से देखो अल्फा मिल गया, है ना। इसको भी इसी तरीके से करो, उल्टा कर दो, 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और फिर z, इसको भी उल्टा कर दो, 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अल्फा हो गया 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, बीटा हो गया 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, गामा हो गया 20 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। ये बन गया, है ना। तो अब हमें ए चाहिए, तो आप क्या करो, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है 144 इंटू ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 144 इंटू 6, है ना, यही दिया ना, 144 इंटू 6। अच्छा, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालो। देखो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये तीनों सेम ही है, तो 20 प्लस ए स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा, और अपॉन में बनेगा 2a इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 144 इंटू 6। इसको इस तरफ ले जाओ, 120 प्लस ए का क्यूब, 144 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 16। देखो ऐसा बनेगा, चेक करो जरा, 120 प्लस ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, समझ गए या नहीं। एक सेकंड रुकना, ये 6 था ना, इसको ए स्क्वायर क्यों ए क्यों कर दिया, यहां ठीक करना, 144, 6 2 12, 12 4 48, 48a। ठीक है, अब एक तो तरीका कि आप इसको सॉल्व करो, आप इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा के पूरा सॉल्व करो। नहीं तो उससे अच्छा कि आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू डालो जिसमें ये चेक कर लो कि इक्वल होता है कि नहीं। जैसे आपने a को 0 डाला, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे देखो a नेचुरल नंबर है, तो एक एक करके नेचुरल नंबर सोचना शुरू करो, एक एक करके नेचुरल नंबर सोचना शुरू करो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो जैसे अगर आपने a को 1 डाला, a को क्या डाला, a को 1 डाला, तो क्या ये बराबर होगा 121 का क्यूब इंटू 144 इंटू 48। ये बराबर नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, नहीं होगा बराबर। अगर आप a की जगह 2 डालते हो, तो अब देखो 122 का क्यूब इंटू 144 इंटू 48 इंटू 2। ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व एक बार, क्या बनेगा ये, 122 का क्यूब 122 इंटू 122 इंटू 122, ये बनेगा 181515848।
और इसको मल्टीप्लाई करो 144 इंटू 96 13824 है ना 13824। एक सेकेंड रुकना, यहां पे ना ए स्क्वायर था, यहां स्क्वायर करना, ठीक है। और ये 120 नहीं था, 20 था, 20 था, ठीक है। अब दोबारा डालना, ए की जगह 2 डालो जरा, ए की जगह 2 डालो, तो 20 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 24 का क्यूब 144 इंटू 48 इंटू 2 96। अब चेक करो जरा, 24 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24 24 इंटू 24 इंटू 24 13826 824, और इनको मल्टीप्लाई करो 144 इंटू 96, ये बनेगा देखो 13824, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपका जो आंसर रहेगा वो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। A2 आ गया। अब A2 आ गया, अब क्या करो, ए की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इसमें ए की जगह 2, 2x प्लस 2y प्लस 4z, 2x प्लस 2y प्लस 4z, और यहां पे 2 डालो 24, इनमें 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालोगे तो बनेगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12। अब चेक कर लो कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। जैसे पहला पॉइंट डालो 2 to 4, इसमें 2 to 4 डाला, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 2, देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना। दूसरा डालो, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसने बोला नॉट, नॉट, दूसरा डालो, दूसरा पॉइंट आओ 044, x की जगह 0, y की जगह 4, देखो फिर से 12 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। तीसरा पॉइंट डालो 304 डालो, 304, 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 4, देखो 11 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 12। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब जो आपका आंसर रहेगा वो ये हो जाएगा, ये है ना। देखो जरा इसको यहां तक करो चेक एक बार, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन passing through the point this and parallel to the plane this and this is alpha beta gamma, then alpha plus beta plus gamma निकाल। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है, आप एक बार आराम से पढ़ो। कहता है कि एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, पॉइंट से लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है 197, ठीक है, और एक लाइन बनाओ, इस बार लाइन दी हुई है, ये लाइन है, ये लाइन आ गई, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से 3 2 1, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट P ले लो, ये पॉइंट M ले लो, और ये M पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, और आपको यही निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी तक आपने पढ़ा था पॉइंट से प्लेन, अब आ गया पॉइंट से लाइन, और ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पॉइंट से लाइन भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। बस आपको करना क्या, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, और इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, लाइन प्लेन के पैरेलल है, समझ रहे हो, दो प्लेन्स के लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब करना क्या, देखो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है ये इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है बस। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये है आपका x1 y1 z1, x माइनस 3, y माइनस 2,
z माइनस 1। अब बस आपको एबीसी निकालना है। ये एबीसी कैसे निकलेगा? अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। देखो हमने आपको लाइन और प्लेन नहीं पढ़ाया हुआ, हम आपको सिर्फ बता देते क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है। देखो अगर लाइन और प्लेन क्या हो, लाइन और प्लेन पैरेलल हो, ये पढ़ाना है हमने आपको। अगर ये दोनों पैरेलल हो तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ये बात कर रहा है इस प्लेन की, इसकी डायरेक्शन रेशन है 1 2 1 और इसके डायरेक्शन रेशन है एबीसी, तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला लगाना है? पैरेलल के केस में तो a1 a2 a इंटू 1 1a, b1 b2 2 इंटू b, c1 c2 c इंटू 1। समझ गए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और ये लाइन और ये प्लेन भी पैरेलल है, तो इसके डायरेक्शन देखो यहां पे x नहीं है तो 0 3 और माइनस 1, 0 3 और माइनस 1, तो ये बनेगा 0a 3b माइनस 1c इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालो। वो एबीसी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो यहां लिखो ए बी सी, यहां लिखो 1 2 1, यहां लिखो 0 3 माइनस 1। ठीक है, तो लगाओ यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। ठीक है, ये बनेगा -2 -3 -2 -3 -5। जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं -1 -0 और इसमें माइनस भी होता है। ठीक है, -1 -0 तो +1 हो जाएगा। फिर सी का देखो 3 -0 3, ये बन गया। अब इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो, इक्वल टू लैम्डा रखो। ठीक है, तो यहां वैल्यू डाल दो x -3। देखो यहां से a कितना होगा अगर आप कंपेयर करोगे, a -5 इक्वल टू लैम्डा, a इक्वल टू, ठीक है, तो ये बनेगा a इक्वल टू -5 लैम्डा। इसको इससे कंपेयर करो, b हो जाएगा लैम्डा और c हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, ये एबीसी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो बनेगा x -3 अपॉन -5 लैम्डा, y -2 अपॉन लैम्डा, z -1 अपॉन 3 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर दो, x -3 अपॉन -5, y -2 अपॉन 1, z -1/3। हमें ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। किसकी इक्वेशन मिल गई? लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये आ गई, x -3 अपॉन -5, y -2 अपॉन 1, z -1/3। अब हमें बस ये पॉइंट निकालना है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आप इसकी जगह, समझ आई हमारी बात क्या बोला हमने? ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, तो इसकी जगह अल्फा बीटा गामा डाल दो। अल्फा -3 अपॉन -5, बीटा -2 अपॉन 1, गामा -1 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर पॉइंट है तो लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। अब इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। एक सेकेंड रुकना, हेलो हाँ जी, एक सेकेंड, मैं बेचता हूं आपको, कितने पैसे दो? अच्छा ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो इसको क्या करो, इक्वल टू लैम्डा रखो, इसको इससे कंपेयर करो। अल्फा -3 अपॉन -5 इक्वल टू लैम्डा, इसको यहां ले जाओ, अल्फा इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब बीटा आ जाओ, बीटा कितना है, इसको कंपेयर करो, बीटा और बीटा -2 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, बीटा हो जाएगा लैम्डा प्लस 2, और गामा निकाल लो, गामा कितना हो जाएगा, इसको कंपेयर करो,
3 लैम्डा प्लस 1 है ना, कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, बस आपको अब आपको बस सिर्फ आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बस आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ना, पीएम और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हो, पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो एक क्या रिलेशन बनता है, दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये रिलेशन बनेगा, है ना। तो क्या बन जाएगा देखो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज अल्फा -1, बीटा -9 और गामा -7, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज ये है -5, 1 और 3, ठीक है। तो -5 इंटू अल्फा -1, -5 इंटू अल्फा -1, फिर बीटा -9 इंटू 1, 1 इंटू बीटा -9, और C1 C2 देखो कितना, गामा -7 इंटू 3, 3 इंटू गामा -7, गामा -7, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है, अल्फा कितना है -5 लैम्डा प्लस 3, यहां डालो -5 लैम्डा प्लस 3 -1 प्लस 2 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 -9, लैम्डा -7, गामा की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 -6। सॉल्व कर लो, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, चेक कर लो, लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन सबको प्लस कर लो, -5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, कितना बचा, 4 में से माइनस लैम्डा, 3 2 5 1 6, यहां पे लैम्डा की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 5, और 5 ही हमारा आंसर है, ठीक है। कितना आंसर आ गया 5, देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ एन बी द, ये भी फिर से वही सेम ही आ गया है ना, एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द प्लेन। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, लेट एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देखो पी से परपेंडिकुलर बनाना लाइन के ऊपर, तो जैसे ये देखो, ये पॉइंट है और ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है P, -1 2 3, और ये लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये दो पॉइंट से पास कर रही है, 4 5 8 और 1 -7 5, और ये लाइन है, आपको एक परपेंडिकुलर यहां से बनाना है, ये आपने परपेंडिकुलर बनाया, ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, आपको करना M नहीं है, सॉरी N है, ये आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है N से प्लेन के ऊपर, डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द प्लेन, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको N निकालना पड़ेगा, है ना। ये N वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपने पीछे किया। देखो इस लाइन के ऊपर दो, पहले तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, दो पॉइंट वाली इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या बनेगी, देखो 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या लिखना है, x माइनस, देखो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x माइनस 4 y माइनस 5 z माइनस 8, फिर x2 माइनस x1 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 5 माइनस 8 माइनस 3। अब ध्यान से देखो इन सब पे ना -3 कॉमन है, -3 से डिवाइड करो सबको, तो ये बनेगा -4/1, -3 से डिवाइड कर दो 4, -3 से डिवाइड कर दो 1, है ना। इसको इक्वल टू लैम्डा रखो, इक्वल टू लैम्डा, इसको कंपेयर करो, x -4/1 इक्वल टू लैम्डा
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा, x कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा। इसी तरह y हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5, इसको कंपेयर करने का, और z हो जाएगा लैम्डा प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया n। तो ये पॉइंट हो गया 4 लैम्डा प्लस 5, एक सेकेंड ये गलत लिख दिया ना, लैम्डा प्लस 4, लैम्डा प्लस 4, 4 लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 8, ये n पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट है n। अब बस आपको n निकालना है, सॉरी लैम्डा निकालना है। लैम्डा कैसे निकालेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करो। तो PN इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इसका नाम L रख लो। तो क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो PN के क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालो PN के। कैसे निकालते हैं, देखो ये P है ये N है, इसको इससे माइनस, लैम्डा प्लस 4 माइनस ऑफ -1 लैम्डा प्लस 5, इसको माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 3, और इसको लैम्डा प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 5। चलो जी हो जाओ शुरू, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियो 1:4:1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1:4:1, ठीक है। तो लगाओ A1 A2, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो लैम्डा प्लस 5 इंटू 1, लैम्डा प्लस 5 इंटू 1, फिर 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 5, 4 लैम्डा प्लस 5 इंटू 4, और फिर आखिरी लैम्डा प्लस 8 इंटू 1। करना जरा सॉल्व इसको, ये बनेगा लैम्डा प्लस 5 16 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा प्लस 8, ये बन जाएगा 17 18 लैम्डा, है ना, 17 18, ये बना 28 माइनस 28 प्लस 5 33 माइनस 33। इसको 6 के टेबल से काटो, 6 के नहीं, हाँ 6 के नहीं 3 के टेबल से, तो ये बनेगा -11/6, है ना, कितना बनेगा -11/6, लैम्डा प्लस 5 16 लैम्डा प्लस 20 लैम्डा प्लस 8 1 3 4 गलत आ रही है वैल्यू, ये बना 17 18, 28 और 5 33 होता है। 17 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 5 3 लैम्डा प्लस 8, ये भी ठीक था। 141 ये भी ठीक था। एक सेकेंड, हमने इसको लैम्डा प्लस 5 4 लैम्डा, अच्छा यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे 3 था, 4 लैम्डा प्लस 3 है, और यहाँ पे लैम्डा प्लस 5 था, ये 5 है, यहाँ ठीक करना, ठीक है। अब ठीक करो इसको, ये बनेगा लैम्डा प्लस 5 16 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा प्लस 5। अब देखना कितना आता है, 18 लैम्डा इक्वल टू -22 लैम्डा प्लस 5 12 22, अभी भी नहीं बन रही बात, रुक जाओ एक सेकंड चेक करने। तो लैम्डा प्लस 5 4 लैम्डा प्लस 3 इंटू 4 लैम्डा प्लस 5 इंटू 1, हाँ तो ये बना लैम्डा प्लस 5 16 लैम्डा प्लस 12 प्लस लैम्डा प्लस 5, 16 17 18 22 -22, ये कटेगा क्या, 2 के टेबल से कटेगा, -11/9, अभी भी बात नहीं बनी। 141 तो हमने लिखा है, ये बना लैम्डा प्लस 4, है ना, एक सेकेंड, लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 लैम्डा प्लस 5, फिर बना 4 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 3 इंटू 4, ये भी सही था।
फिर बना लैम्डा प्लस 8, लैम्डा प्लस 8 माइनस 3, लैम्डा प्लस 5। तो ये बन गया हमारा लैम्डा प्लस 5, 16 लैम्डा प्लस 12 प्लस लैम्डा प्लस 5, दोनों लैम्डा प्लस 5 है ना। यहाँ भी लैम्डा प्लस 5 और यहाँ भी लैम्डा प्लस 5, दोनों लैम्डा प्लस 5 है। लैम्डा प्लस 4, पॉइंट एक बार चेक कर ले, रुकना जरा पॉइंट देखना। तो 1 माइनस 2 3 ना, गड़बड़ है ना, यहाँ गड़बड़ है। 1 माइनस 2 3 है, 1 माइनस 2 3। हमने यहाँ पे भी पॉइंट डाला होगा, नहीं यहाँ नहीं डाला। चलो ठीक है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक करना। अब हमने इसको माइनस किया था, ये बना था लैम्डा प्लस 3, फिर इसको माइनस किया, 4 लैम्डा प्लस 7, लैम्डा प्लस 5। ठीक है, लैम्डा यहाँ 3 है, लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 7, यहाँ 4 लैम्डा प्लस 7 और यहाँ पे लैम्डा प्लस 5। चलो अब करो लैम्डा प्लस 3, 16 लैम्डा प्लस 28 प्लस लैम्डा प्लस 5, ये बना 17 18 लैम्डा, 18 लैम्डा। और ये कितना बना 31 36, 31 और 5 36। तो लैम्डा की वैल्यू -2। अब सही है, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। तो हमारा जो एन पॉइंट है वो क्या हो जाए, या -2 डालो, -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 2, यहां -2 डालो, -8 प्लस 5 -3, और यहां -2 डालो, -2 प्लस 6, -2 प्लस 8 6। चलो जी, बस अब एक आखिरी स्टेप करना है। देखो इसको यहां पे, तो देखो हमें निकालना है डिस्टेंस। एन पॉइंट आ गया ना हमारे पास, हमें डिस्टेंस ऑफ एन निकालना है। एन पॉइंट आया 2 - 3 6, 2 - 3 6, और प्लेन देके रखा हुआ है, ये प्लेन है। 2x - 2y प्लस z प्लस 5, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, ये बताया कैसे निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकाला था, कैसे सिखाया था, आपने क्या करना है, ये जो मॉड लगाओ, ये पॉइंट इसमें डालो, x की जगह 2, फिर y की जगह -3, और फिर z की जगह 6 प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। 2 - 2 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। करो सॉल्व इसको, कितना बनेगा, ये और ये तो गया नहीं, एक सेकेंड, कितना बना ये, 6 6 12, 12 और 4 16 और 5 21, और नीचे बन गया 3, तो 7 आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करवाएंगे, ये टॉपिक कल कंप्लीट होगा, एक लेक्चर और करवाएंगे। इसका होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, आप इसको घर पे ट्राई करना। ठीक है, ये फिर से अब 2022 के शुरू हो जाएंगे, तो कल ट्राई करना, कल करवाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कल करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हमारा बचा, ठीक है, इसको कल करवाते हैं। चलो जी, बाय बाय सबको, बाकी अगला लेक्चर कल करवाएंगे इसका।